मुल्ला जी वहाबी देवबंदी अगर कहे नहीं भाई अल्लाह ने तो कहा टाइम के टाइम पढ़ो, हम तो नहीं पढ़ेंगे जोहर के वक्त में असर की, तो मुल्ला जी मर जाओगे। टक्करे मारते मारते वो हो अदा नहीं होगी, अदा तो वही नमाज होगी जिसे मुस्तफा अदा कर देंगे, कह देंगे। अल्लाह पाक फरमाता है इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। कंजूसी मत करो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह पाक के वली वही लोग हैं जो तकवा वाले हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, वही अल्लाह के वली हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं, जो पक्के नमाजी हैं, जो रोजेदार हैं, जो हाजी हैं, जो उन पे फर्ज हो उसकी अदायगी करने वाले हैं, जो वाजिब हो उसकी अदायगी करने वाले, सुन्नतों का लिहाज करने वाले, यही लोग जो अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पे अमल करते हैं, यही लोग अल्लाह के वली हैं, लोग अल्लाह के वली हैं। जलीस साहब ने बड़ी अच्छी बातें बयान की हैं कि अंगूठियों वाले और छल्ले और कंठे वाले मत समझो कि ये वली हैं, ढोंगी है वो ढोंगी। और वली वो है जो तक़वे वाला है। कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी बोलो कुछ। ईमान वाले वली हैं, ईमान वाले वली हैं और तक़वे वाले वली हैं। ये दो बातें मालूम हुई। सबसे पहले बुनियाद वलायत की जो बुनियाद है वो है ईमान। वो क्या है? जोर से बोलो, वो क्या है? ईमान। और ईमान है क्या? अल-ईमान हुवा हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान नाम है मुस्तफा की मोहब्बत का। बोलो, हुजूर की मोहब्बत का नाम है ईमान। ईमान बल्कि ईमान की जान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे अल्लाह की सरताब कदम शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। और इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान, इंसान है ये। कुरान तो कहता है कि ईमान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी, सब लोग कहो मेरी जान है ये। सब बोलो मेरी जान है ये। देखिए ये भी आगे घर से निकल के माशाअल्लाह। अगर जागते होते लोग ना तो किसी की ताकत नहीं थी घर में रहता। सब बाहर आ जाते, सब आके बैठते और ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा ईमान, ऐसी ईमान की कुव्वत मिलती कि जिंदगी भर याद रखते। हम कौन से आने बैठे हैं तुम्हारे यहाँ रोजाना? क्यों भाई, जिंदगी में तो पहली बार आए। लेकिन ए मेरे अजीजों, ये वो हीरे और जवाहर पारे हैं, ये मोती हैं, सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती हीरे हैं कि मोहब्बत नाम ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का।
और इश्क किसे कहते हैं? अल इश्क हुवा नारुन तुहरिक़ु मा हुवा, अल इश्क हुवा नारुन फिल क़ुलूब तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। यानी इश्क तो दिलों की वो आग है, दिलों में वो आग जो लग जाती है, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। तो दिलों की जो आग है वो है इश्क, तुहरिक़ु मा सिवल महबूब। और ये दिलों की आग महबूब को के सिवा किसी चीज को दिल में बाकी नहीं छोड़ती। महबूब के सिवा हर शय को जला के राख कर देती है। सिर्फ दिल में महबूब होता है, सिर्फ मुस्तफा होते हैं दिल में। इसलिए सुनो, उनकी याद उनका तसव्वुर है उन्हीं की बातें, उनकी याद उनका तसव्वुर है उन्हीं की बातें। कितना आबाद मेरा गोशे तन्हाई है, सुभान अल्लाह। आबाद मेरा गोशे तन्हाई है। तो पहली शर्त क्या है? ईमान। पहली शर्त क्या है? बोलो जोर से बोलो। अरे मैं कुछ कहलवाना चाहता हूं तुमसे, जोर से बोलो। ईमान। अब ईमान जहां होगा वलायत वहीं आएगी। इसीलिए कोई वहाबी वली नहीं होता। राज की बात समझो, कोई वहाबी वली ऐसे बोलो नहीं होता, ऐसे बोलो नहीं होता। कोई देवबंदी वली नहीं होता, कोई गैर मुकल्लिद वली नहीं होता, कोई राफसी वली नहीं होता, कोई खारजी वली नहीं होता। बोलो, ये जितने गुमराह बातिल फिरके हैं, इन फिरकों में कोई वली नहीं मिलेगा। वजह ये है, वलायत कहां से आए जब ईमान ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ईमान ही नहीं है। ये या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। ऐसा कोई और लड़का नहीं पैदा हुआ इस गांव में? नहीं है? अच्छा, और कोई भी है ऐसा लड़का इस मजमे में? कोई है दूसरा? नहीं है? दोनों एक ही तरफ बैठ गए। चल माशाअल्लाह, सलामत। सुनो, तो महबूब के सिवा हर शय को जला के खाक कर देती है इश्क की आग। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के दिल में जब ये आग शुरू में लगी, इश्क रसूल की आग, तो कहने लगे, ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ऐ इश्क तेरे सदक़े, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। यानी जो जहन्नम की आग को बुझा देगी, इश्क ने वो आग लगाई है। तो ईमान पहली शर्त, और दूसरी शर्त है तक़वा। तक़वा, बाद मौलवी से तक़वे का बयान करते हैं। तक़वा, अरे तक़वे को लग जाएगा लक़वा अगर ईमान ही ना हो तो। क्यों भाई? हाँ, ईमान शर्त अव्वल है। अकीदा अच्छा हो, अकीदा दुरुस्त हो,
तब आदमी को बुलाए और अमल अच्छा हो। तो न तो ये छंटे, ये कंठे और अंगूठी वाले, ये माला वाले, ये भी वली नहीं होते, और बेईमान वहाबी भी वली। तो से बोलो बाबा तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं होते। और इसीलिए जब उनका कोई वली नहीं, उनका कोई वली नहीं, तो वलियों के दुश्मन हो गए। कहते नहीं अंगूर खट्टे हैं, कब हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। कहती है अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं आए। तो ये वहाबी फिरका वलियों का दुश्मन हो गया। उर्स मत करो या गौस मत कहो, होता है ना, दुश्मनी करता है कि नहीं? मज़ारों पे मत जाओ, लिखा है इनकी किताबों में। मेरे पास तो किताब यहाँ भी मौजूद है, तक़वियतुल ईमान, जिसमें ये सब खुराफात लिखी है, जो वहाबियों की पहली किताब है जिससे वहाबियत हिंदुस्तान में फैली है, वो किताब है तक़वियतुल ईमान। उसमें लिखा हुआ उर्स मत करो, दूर से सफर करके किसी मज़ार पे मत जाना। और उनके बाप ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर रोज़े रसूल पर भी दूर से सफर करके जाओगे तो ये जिना से ज्यादा बुरा है। नहीं बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, नाऊज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह। क्यों भाई साहब लाल कमीज? अरे बात तो ये तो जरा सी बात है ना। बैठो मेरे लाल, बैठो बैठो, तो मेरे पास आ जाओ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। इधर आ जाओ। अरे इधर तो अल्लाह करे कभी जिंदगी में ना हो बेनमाजी। अच्छा बैठ जाओ। देखो तो बेदीन मत हो। अब उन्होंने क्या किया? इस सब्र से देखो, कुछ हदीस सुना रहा हूं मैं। हाँ, ये हुजूर ने फरमाया, वो सुना रहा हूं। कहा कि मजार पर मत जाओ। क्यों भी मत जाओ? बोले हुजूर ने फरमाया है कब्रों की ज़ियारत मत करो। कब्रों की ज़ियारत मत करो। हमने कहा है वो हदीस? पूरे हदीस पाक में आया कुंतु नहीं तो कुमान ज़ियारतिल क़ुबूर। हुजूर ने फरमाया मैंने कब्रों की ज़ियारत से तुम्हें मना किया था। इतनी हदीस है। आगे के हदीस के अल्फाज दिए हैं, सरकार फरमाते हैं अला फज़ूरूहा, खबरदार मैं अब तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद्दुन्या व तुज़क्किरुल आखिरह, कि ये दुनिया में तुम्हें ज़ाहिद बनाएगी, पारसा बनाएगी, नेक बनाएगी, और कब्रों की ज़ियारत तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी। तुम सोचोगे ये अल्लाह के वली होकर भी दुनिया में न रह सके तो मैं तो गुनाहगार हूं, मैं कैसे दुनिया में रहूंगा? मुझे भी मरना है, इसलिए तुम्हें आखिरत याद दिलाएगी। ये हम जो वहाबियों के ताल्लुक से कोई ना कोई बात कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि इनसे होशियार रहना। असल तो अपनों को ही समझाना है, असल अपनों को ही समझाना, उनसे बचते रहना। अल्लाह करे कभी इस गांव में कोई वहाबी पैदा ही ना हो। आमीन बोलो, आमीन बोलो, तुम बोलो आमीन। कभी पैदा ना हो। लेकिन सुनो, ये अल्लाह के वली जो होते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक फरमा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दुन्या मलऊनह व मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रल्लाहि व मा वाला।
हदीस पाक। सुभान अल्लाह, बोल दो तड़प के सुभान अल्लाह। भाई तुम पीछे उनके पीछे बैठ गए, तुम सही कह रहे हैं लाल कलाल वाले, तुम हमें सामने चेहरा नजर आना चाहिए, तुम्हारी मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। दुनिया मलऊन है, ये हुजूर फरमाते हैं दुनिया सारी की सारी लानत वाली है, मलऊन है, और इसके अंदर जो कुछ है वो सब मलऊन है। दुनिया में जो कुछ है वो सब मलऊन है। अब बचा कौन? सब कुछ मलऊन, मगर सरकार ने फरमाया इल्ला ज़िक्रुल्लाह, सिवाय अल्लाह के जिक्र के। नहीं बोलोगे तुम सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र ये अल्लाह को बड़ा महबूब है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। वमा बाला, और जो एक जिक्र से ताल्लुक रखेगा वो भी अल्लाह को पसंद है, वो भी अल्लाह को पसंद है। अरे याद रखो जिक्रुल्लाह ही तो है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, ए मेरे प्यारे हबीब नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। पता चला कि याद इलाही है जिसके लिए नमाज है, रोजा है, हज और ज़कात सब अल्लाह की याद के लिए है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए मैदान अरफात के अंदर असर की नमाज का जो वक्त है वो भी खाली कर दिया और ज़ोहर के वक्त ही में असर की नमाज को उतार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मूड बंदा तुम्हारा क्या नाम दिया? मुस्तकीम। तो तुम्हें अगर हमने बुलाया तुम इतने फर्म बरदार थे तो यहाँ आ जाते, तुम देख देख के बार बार ये मेरे लल्ला इधर आओ, या बैठ जा, बैठ जा। अल्लाह तुझे मुस्तकीम रखे, आमीन आमीन, बोलो आमीन। हज़रात, और एक पहली नसीहत ये कर रहा हूँ, हालांकि मैं तकरीर तो इस गांव के सुधार के हिसाब से करता हूं और अल्लाह की तरफ से कोई वहाबी नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, मगर कभी वहाबी के रद को बुरा मत समझना। सुनो अरफात नहीं, देखो अरफात के मैदान में, अरफात के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज जो असर की असर के वक्त ही अदा होती है उस नमाज को ज़ोहर के वक्त कर दिया और फरमाया मगरिब बाद यहाँ से निकलना है, लेकिन याद रखना मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ना है, जाके मुज़दलिफे में पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कज़ा हो जाएगी नमाज, कज़ा कर दी मुस्तफा ने नमाज असर की पहले पढ़वा दी टाइम से, जबकि कुरान फरमाता है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। सुभान अल्लाह। नमाज तो मोमिनों पे फर्ज है वक्तों के हिसाब से। ये मेरे लाल कंबल वाले अब मूड खराब ना करो, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया उनके कहने से, बढ़ा दो नहीं तो 1 बजे तक का तो टाइम था। सुनो, सरकार ने नमाजों के वक्त को घटा भी दिया और बढ़ा भी दिया। फर्ज की थी वक्तों में नमाज अल्लाह ने, और वो अल्लाह का हुक्म है, ये मुस्तफा का हुक्म है। अल्लाह ने नबी के हुक्म को अपना हुक्म करार दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। और इरशाद फरमा दिया मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह।
फर्मा बरदारी करेगा, बेशक उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी कर ली। उसने अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी कर ली। बोलो जरा गौर करो। अब मुस्तफा फरमा रहे हैं कि ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज पढ़ी जाएगी आज अरफात के मैदान में हज के दिन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर कोई मुल्ला जी वहाबी देवबंदी अगर कहे नहीं भाई अल्लाह ने तो कहा टाइम टू टाइम पढ़ो, हम तो नहीं पढ़ेंगे ज़ोहर के वक्त में असर की, तो मुल्ला जी मर जाओगे। टक्करे मारते मारते वो हो अदा नहीं होगी। अदा तो वही नमाज होगी जिसे मुस्तफा अदा कर देंगे, कह देंगे। यह है इख्तियारे रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ भी मुल्ला जी ने लिखा उसी किताब तक़वियतुल ईमान में, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, किसी चीज का मालिक नहीं। माज़अल्लाह नापाक बोली लिखी है। सुनो, अब मुज़दलिफे में जाओ, मगरिब की क़ज़ा कर दो और वहाँ जाके क़ज़ा पढ़ना मेरे नबी का इख्तियार है। मगर सब मामला है क्या, राज क्या है? असर की नमाज को पहले ये जो ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज उतार ली हुजूर ने नीचे, वो किस लिए उतार ली? ताकि सारा वक्त जिक्र इलाही ही में लगा रहे, दुआ में लगा रहे, दुआ करता रहे बंदा। और हाजी रो रो के दुआएं करते हैं वहां पर। तो हदीस पाक में आया है कि जो ईमान वाला हाजी होता है, कितना ही गुनाहगार रहा हो, मगर अरफात के मैदान से जब वो चलता है तो ऐसे चलता है जैसे माँ के पेट से बेगुनाह बच्चा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लग रहा है अच्छा क्यों भाई चले गए होते तो क्या अच्छा लगता। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खजाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई बात अगर आदमी कहो तो हम ना वो बयान बाकायदा खूब पढ़िए है किताबें, दरसियात किताबों का मुताला किया है। इसीलिए तो दुनिया का कोई वहाबी देवबंदी मौलवी हो, हमारा नाम सुन के भागता है, घबराता है, मुनाजरे में ही नहीं आते। और हम उनको कहते हैं पढ़ाओ फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, पढ़ाओ फलक को कभी दिल जलो से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। आए है जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अब जिक्र खुदा की बरकत देखें।